जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के आधार पर होगा। सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स टू वेरियस पोस्ट इन कस्टमर सर्विस डिसिप्लिन। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आप इसके बारे में जानते होंगे। इनवाइट किए गए हैं जो भी सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, उसके अलावा कोस्ट गार्ड के। यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोस्ट है। सबसे पहले है हेड ऑफ कस्टमर सर्विस की 4 पोस्ट हैं। उसके अलावा फ्लीट सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की 6 वैकेंसीज है। मैनेजर 6 वैकेंसीज और इंजीनियर कस्टमर सर्विस की 14 वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव दी जा रही है। 40,000 से स्टार्टिंग है 1,40,000 तक, 60,000 से 1,80,000, 80,000 से 2,20,000 और 90,000 से 2,40,000 तक। एज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसमें जो एनुअल इंक्रीमेंट होगा 3% ऑफ रनिंग बेसिक पे का होगा। उसके अलावा 35% ऑफ रनिंग बेसिक पे के हिसाब से यहाँ पर अलाउंसेस दिए जाएंगे। उसके अलावा हाउस रेंट दिया जाएगा, यहाँ पे प्रोविज़न फंड दिया जाएगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दिया जाएगा, अलाउंसेस यहाँ पे दिए जाएंगे। तो काफ़ी यहाँ पे डीएनएस अलाउंस भी है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। एक्सेसमैन, उसके अलावा सर्विंग ऑफिसर भी इसके अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल यहाँ पे मैक्सिमम रखी गई है, 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो पोस्ट है हेड ऑफ कस्टमर सर्विस की है, इसके लिए ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिग्री है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। दूसरी जो पोस्ट है फ्लीट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके लिए भी जूनियर ग्रेड के जो इंजीनियर कोस्ट गार्ड के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर कस्टमर, इसके लिए भी ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों इंजीनियर कस्टमर सर्विस, इसके लिए जीसीओज अप्लाई कर सकते हैं। जीसीओज हो गया या वारंट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट वारंट ऑफिसर, नायक सुबेदार मेजर। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इसके लिए डिग्री रखा गया है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। और यहाँ पे जो पोस्ट है दोस्तों इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे कुछ छूट वगैरह दी गई है तो उसको भी यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फीस वगैरह है तो उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से इनके लिए अप्लाई करना होगा और कैंडिडेट शुड फॉरवर्ड द ओरिजिनल काउंटर फॉइल ऑफ द चालान along with the application from photocopy of the चालान will not be acceptable होगा। यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन के माध्यम से 31/1/2023 तक एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी भेजनी होगी। इंडियन सिटीजन के जो भी हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पर होगा और इंटरव्यू के आधार पर आपको बाद में बताया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कंपनी रूल के अनुसार। आप सर्विंग में हैं, सर्विंग ऑफिसर हैं तो अपना प्रॉपर थ्रू चैनल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो एक्सेसमैन हैं वो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसी में दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। नीचे पूरी डिटेल्स यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो जॉब लोकेशन रहने वाली है 3 जगहों पर रहेगी, बेंगलुरु, नासिक और लखनऊ में। बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं उनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है इस टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ़ोटो यहाँ पे लगानी होगी और यहाँ पे पूरी डिटेल्स भरने के बाद साथ में जो अटैच डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे देने होंगे और आपको भेज देना होगा। हाल की जो एड्रेस दिया हुआ है जो मैंने कि आपको ऊपर बताया था उस पर आपको भेज देना है। फर्स्ट वैकेंसी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे की ओर से निकाली गई है। ऑनलाइन के माध्यम से इनवाइट किए जाएंगे और ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोस्ट है जिसके अलावा डिविजनल क्लर्क है, उसके अलावा सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है, उसके अलावा यहाँ पे फायरमैन की पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है। और भी यहाँ पे पोस्ट हैं। यदि डिपेंडेंट पे अप्लाई कर सकते हैं तो वो पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि पूर्व सैनिकों को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 27 साल मैक्सिमम है, 4 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। उसके अलावा सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भी 1 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे कुक की पोस्ट है जिसमें कि 1 पोस्ट है, फायरमैन की 1 पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 18 पोस्ट रखी गई हैं। टोटल 251 में से 25 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। एक्सेप्शंस को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल है उसके अनुसार यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा और ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। एनडीसी
ndacivrecruit.gov.in के माध्यम से। हालांकि ये वैकेंसी अभी शुरू नहीं हुई है, कुछ ही दिनों में आपको इससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट ये जो वीडियो है हम अपलोड कर देंगे। ये वैकेंसीज के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी ECHL स्टेशन हेडक्वार्टर और जो कि ग्वालियर से निकाली गई है, और यहाँ पे 2-3 क्लिनिकों की वैकेंसी रखी गई है, ग्वालियर, मोरेना और भिंड के लिए। अलग अलग टाइप की वैकेंसी जो ऑफिसर की है, उसके अलावा फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, प्यून, फीमेल अटेंडेंट और सफाई वाले की पोस्ट रखी गई है। इनके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है अप्लाई करने की, वो रखी गई है 25 जनवरी 2023। यदि आपके नज़दीक है तो आप वहाँ पर बाई हैंड भी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज यमुनानगर 8 जगहधारी की ओर से निकाली गई है, और यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है। प्रोसेस सर्वर, प्यून और स्वीपर की पोस्ट है। पूर्व सैनिकों के लिए एक रिजर्वेशन दिया जाएगा जो कि प्रोसेस सर्वर में है, और टेम्परेरी बेस पे यहाँ पे पोस्ट रहेगी। और प्रोसेस सर्वर के लिए मैट्रिकुलेशन और नॉलेज ऑफ हिंदी एंड पंजाबी आपको आनी चाहिए। एप्लीकेशन आपको इस एड्रेस पर भेजना है। द डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज यमुनानगर 30/1/2023 लास्ट डेट रखी गई है। इंटरव्यू यहाँ पे जो होगा नाम के हिसाब से होगा, अल्फ़ाबेट जो आपके नाम का फर्स्ट अक्षर है। यदि आपका नाम अमित है या आरव है या फिर अशोक है तो ए जो लेटर है उनके लिए इंटरव्यू 14/2 को होगा। उसके अलावा BCDEFGHI 15 फरवरी को उनका इंटरव्यू होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको अपने एप्लीकेशन जो भी हैं वहाँ भेजने होंगे 31/1/2023 तक। और इंटरव्यू जो होगा आपका ये होगा जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स यमुनानगर में, और 12:30 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन भी दिया गया है। इस फॉर्म एप्लीकेशन को भरने के बाद इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसको भेज देना आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज यमुनानगर में। अगली वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल की ओर से निकाली गई है। अलग अलग टाइप की यहाँ पे पोस्ट है। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी जो कि आसाम में रहेगी, 5 वैकेंसीज है। 29 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इसके लिए ऑफिसर की वैकेंसीज है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर ARFF 30 जनवरी 2023 लास्ट डेट अप्लाई करने की। 3 पोस्ट हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वैकेंसी रखी गई है। NCOs के लिए है, नॉन कमीशनड ऑफिसर के लिए, और 12 से 14 LP के हिसाब से यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 45 एज यहाँ पे मैक्सिमम रखी गई है। एयरपोर्ट में यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेंगी। मैनेजिंग ऑपरेशन शिफ्ट ऑफ एयरपोर्ट रिक्यूज एंड फायर फाइटिंग से रिलेटेड यहाँ पे काम रहने वाला है। नेक्स्ट जो पोस्टिंग है ये है सिपाही क्लर्क SD एंड सिपाही GD इन DSC। 31/2023 लास्ट डेट है। 4 वैकेंसीज है। नॉन कमीशनड ऑफिसर की वैकेंसीज है, और 48 ईयर मैक्सिमम है। पान इंडिया जॉब लोकेशन रहने वाली है। उसके अलावा नेक्स्ट जो पोस्ट है सुपरवाइजर की है। एक पोस्ट है, यह है कॉम्बाबिया सिस्टम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। NCOs की वैकेंसी है। 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी जाएगी। 58 ईयर मैक्सिमम है, और जॉब लोकेशन जो है बेंगलुरु में रहने वाला है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये भी कमीशन ऑफिसर के लिए है। उसके अलावा जो आगे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे जो पोस्ट और रखी गई है वो रखी गई इंजीनियर कस्टमर की, और 14 वैकेंसीज है हाल की ओर से बेंगलुरु इंजीनियर डिवीज़न में। सैलरी यहाँ पे 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये रखी गई है। 55 साल मैक्सिमम है। बेंगलुरु, लखनऊ और नासिक में जॉब लोकेशन रहने वाला है। तो इसके लिए सिंपली अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप लोगों को पता होगा जो भी एयर वेटनर्स हैं। एयर वेटनर्स यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको अपना सर्विस नंबर, पासवर्ड यहाँ पे जो फिल करना होगा, और लॉगिन करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।